से भीष्माचार्य महाराज भगवान श्री कृष्ण से बात संवाद कर रहे हैं, भगवान से कुछ कहना चाह रहे हैं। और अब देखे क्या पता है, अब भीष्माचार्य महाराज अपने प्राण छोड़ने वाले थे, प्राण निकालने वाले थे। सूत जी महाराज बोले, युधिष्ठिरस्तदा कर्णयम् शयानं सरपंजरे अपृच्छ विविधान् धर्मान् मृषीणाम चानुसृण्वताम। अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, भैया युधिष्ठिर जी महाराज देखो इस महापुरुष का प्रयाण होने वाला है। भगवान तो जान गए कि शरीर छोड़ने वाले हैं। भैया देखो युधिष्ठिर जी, इस ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त होने वाला है, कुछ लेना चाहते हैं तो ले लो। एक बात याद रखना, मानव समाज के लिए कहा जाए, इस महापुरुष भीष्म पितामह जी महाराज ने इतिहास के प्रथम वक्ता ऐसे हैं कि मानव के लिए, प्रजा के लिए जितना उपदेश दिए हैं, इतना शब्दकोश किसी ने नहीं दिया है, समाज के लिए ज्ञान नहीं दिया है, याद रखिएगा। और आज भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दिया, युधिष्ठिर जी जाओ। तब युधिष्ठिर जी महाराज जा करके रोने लगे, नेत्र सजल हो गए। दादाजी, पितामह जी, आप छोड़कर चले जाएंगे, ज्ञान रूपी सूर्य का आप जैसे सलीखे ज्ञानियों का जब नहीं रहना होगा, चले जाएंगे तो हम कुमार्गियों को, हम अबोध लोगों को, हम समाज के लोगों को शिक्षा कौन देगा? एक बात याद रखना, हमको भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, हमको खगोल का भी ज्ञान होना चाहिए, हमको विज्ञान का भी जानकारी होना चाहिए, हमको इतिहास का भी जानकारी होना चाहिए, हमको जनरल नॉलेज का भी जानकारी होना चाहिए, हमको मैथ गणित का भी जानकारी होना चाहिए, हमको अंग्रेजी आदि भी होनी चाहिए, हमको जानकार होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है कि हमको अपने धर्म ग्रंथों के विषय में भी जानकार होना चाहिए। हम सब जान गए हैं, धर्म ग्रंथों के विषय में नहीं जाने हैं तो कुछ नहीं जाने हो मेरे मित्रों। इसलिए गीता को जरूर जानो, रामायण जरूर जानो, भागवत जरूर जानो, वेद जरूर जानो, उपनिषद जरूर जाने। नहीं पढ़ने आता है, दूसरे से पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, कथा सुन लिया करो। लेकिन आज हमारी कमी यही है, जिस वेद को विदेशियों ने चुरा कर लेकर चला गया, हमारे पास तो वेद रह कहां गया। ये तो पहले जो है श्रुति चला करती है, सुन करके लोग विद्यार्जन किया करते थे, तो फिर अपने हिसाब से किया गया। वेद तो ले गए, जरा दिए, फाड़ दिए, फिर लेकर के चले गए, भगवान जाने। इसलिए कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर जी कुछ ले लो भैया मेरे। तब जाकर युधिष्ठिर जी महाराज क्या किए, युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यम् शयानं सरपंजरे। युधिष्ठिर जी महाराज पितामह के पास आकर के रोने लगे, पितामह के नेत्र सजल हो गए। अरे पांडव, युधिष्ठिर तुम कितने भाग्यशाली हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे वजह से तो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, एक बात याद रखिएगा, जाने की तो इच्छा किसी की नहीं होती है। कोई व्यक्ति संसार छोड़कर नहीं जाता है, जाना चाहता है, अपना परिवार कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो पितामह को भी दुख है और युधिष्ठिर को तो दुख है ही है। मैंने जिसको बाणों से बिंधा था, बाण मरवाए थे, आज वो पितामह पड़े हैं, तो आज युधिष्ठिर जी महाराज बेचारे सामने खड़े हैं, रो रहे हैं। लेकिन कृष्ण के कहने से पास में चले गए। अजय युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं, शयानम सरपंजर, सरपंजर यानी सयानम, बाणों के सैया पर जो शयन कर रहा है। और उसी समय क्या हुआ, अपृच्छ विविधान धर्मान, नाना प्रकार के धर्मों को जानने की दृष्टि से ऋषीणाम चानुसृण्वताम, वहां बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे, क्या करने, भीष्माचार्य का सदुपदेश सुनने के लिए, भीष्माचार्य महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ज्ञानी आदि ब्रह्मवादी, ब्रह्मवेता लोग आए थे वहां पर। सब विचारे सुनने के लिए खड़े हुए हैं, याद रखिएगा। और आज पितामह जी के पास में युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हुए हैं, बैठे हैं। पितामह जी महाराज से प्रश्न किया, याद रखिएगा। पितामह से बोले कि प्रभु आप हमको ज्ञानोपदेश करें। पितामह जी महाराज बोले कि संभव नहीं है युधिष्ठिर, मेरे शरीर में असह्य पीड़ा हो रही है, मैं उपदेश नहीं कर सकता हूं।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण गए थे तो देखो जाते ही पितामह जी महाराज की वेदना पीड़ा समाप्त हो गई थी, लेकिन आज जैसे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया तो पितामह बोले कि मेरे शरीर में वेदना हो रही है, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। अरे बोलूंगा तब तो कि शरीर का पीड़ा दूर हो। इतना ही में भगवान श्री कृष्ण वैसे तो कष्ट दूर कर दिए थे, लेकिन कृपामयी दृष्टि से पितामह को ही देखने लगे। याद रखिएगा, अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि से पितामह को देखने लगे। और जब भीष्म पितामह जी महाराज को देखने लगे, देखते देखते पितामह जी महाराज का असह्य पीड़ा जो थी, असहनीय पीड़ा जो दर्द जो था, दुख जो था, सब के सब दूर हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, कोई है मां की लाल डॉक्टर, वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कई डॉक्टर है कि जो मरीज को देखे और मरीज ठीक हो जाए? नहीं नहीं नहीं, किसी का औकात नहीं है। याद रखिएगा, इसलिए ये तो कृष्ण का प्रभाव है। बाण लगे पड़े हैं, कहीं जगह नहीं है, 54-56 दिन होने का आया है, और वो महापुरुष के ऊपर परमात्मा ने दृष्टि डाला, देखा, और देखते ही सारा दुख दूर हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, और शास्त्र कहते हैं ना पृष्ठम कश्चित् ब्रूयात्। एक बात याद रखिएगा, सबको कथा नहीं सुनाना चाहिए, कथा का भी पात्रता होनी चाहिए। जो सुनना नहीं चाहे उसको कथा नहीं सुनाना चाहिए, और जब तक कोई पूछे तो नहीं, पूछे तो बताना नहीं चाहिए। कुछ लोग ज्ञान का तिजोरी लेकर घुमा करते हैं और वैसे अनर्गल लोगों से प्रश्न किया करते हैं। हम लोगों के भी पास लोग आए थे, महाराज जी सुदामा के पिताजी का नाम क्या है? बृहदकार